दोस्तों, ये कहानी दो राहगीरों की है जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़कर दूसरे गांव जा सकें। यह पुराने जमाने की बात है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों को बहुत भूख लग रही थी। उनके पास खाने के लिए कुछ रोटियां थीं। पहले राहगीर के पास 3 रोटियां थीं और दूसरे के पास 5 रोटियां। दोनों मिलकर भोजन करने ही वाले थे और सोच चुके थे कि 4-4 रोटी बांटकर खा लेंगे। तभी तीसरा राहगीर वहां आ गया। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ भोजन कर सकता हूं? उसने बताया कि उसे भी सुबह की बस पकड़नी है। दोनों ने उसे भोजन में शामिल कर लिया, लेकिन अब समस्या यह थी कि रोटियां कैसे बांटी जाएं। दूसरे राहगीर ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह कुल 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने बराबर बराबर यानी 8-8 टुकड़े खा लिए और मंदिर के प्रांगण में विश्राम किया। सुबह तीसरा यात्री जाने लगा तो उसने दोनों को 8 गिन्नियां भेंट की और कहा, आपस में बांट लेना। पहले राहगीर ने कहा, बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियां रख लेते हैं। लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मेरे पास तो 5 रोटियां थीं और तुम्हारे पास 3, इसलिए मुझे 5 गिन्नियां मिलनी चाहिए और तुम्हें 3। यह सुनकर दोनों में बहस होने लगी। तभी मंदिर के पुजारी जी वहां आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? दोनों ने उन्हें पूरी बात बताई। पुजारी जी ने कहा, मैं भगवान से पूछकर आता हूं कि इसका सही निर्णय क्या होना चाहिए। पुजारी जी ने भगवान की पूजा की और ध्यान में बैठे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। पुजारी जी ने पूछा, भगवान, इन राहगीरों में इनाम का सही बंटवारा कैसे हो? भगवान ने उत्तर दिया, पहले वाले के पास 3 रोटियां थीं। उसने 9 टुकड़े बनाए, जिनमें से 8 उसने खुद खा लिए और सिर्फ 1 टुकड़ा दान किया। दूसरे वाले के पास 5 रोटियां थीं, यानी 15 टुकड़े हुए। उसने 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़े दान किए। इसलिए पहले वाले को सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 गिन्नियां। जब पुजारी जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने बाहर आकर भगवान का निर्णय सुनाया। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी ली और दूसरे ने 7 लेकर वहां से चले गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का न्याय सांसारिक गणित से अलग होता है। हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवान का निर्णय कुछ और ही होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के जमाने में कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए दान करते हैं। अगर दान सिर्फ प्रसिद्धि के लिए किया जाए तो वह असली दान नहीं होता। असली मदद वही होती है जो बिना दिखावे की जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।